Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7 social science history our past volume 2 and chapter number 8 devotional paths to the divine, and today we have to start from page number 106. all right, page number 106, and this is students video second. all right, this is video second. So let's start students. Between the 10th and 12th centuries, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. Today we use these texts as source for writing histories of the Bhakti traditions. Okay, between the 10th and 12th centuries, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and temple worship. Okay, तो स्टूडेंट्स 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी. ओके, वहाँ किसने यात्रा की थी? संत कवियों ने वहाँ यात्रा की थी. एंड वहाँ के जो संत कवि ने जब यात्रा की थी तो वहाँ पर क्या कर दिए गए थे? विशाल मंदिर बनाए. इस प्रकार वहाँ की जो भक्ति परंपरा थी स्टूडेंट्स, वो बहुत आकर्षक हो गई थी, बढ़ गई थी. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप. और इस प्रकार वहाँ भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए. ओके, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर compiled. ठीक है, दिस वॉच ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड. तो इस प्रकार यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था. Okay, besides hagiographies of religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. और इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों को की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं. ठीक है, so today we use these texts as sources for writing histories of the Bhakti tradition. Today we use these texts as sources for writing histories of the Bhakti tradition. आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं. ओके, द डिवोटीज एंड द लॉर्ड. ओके, भक्त और भगवान. डिवोटीज एंड द लॉर्ड, यानी डिवोटी मीन्स भक्त एंड द लॉर्ड मीन्स भगवान. ठीक है, भक्त और भगवान. दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ मानिकवा सागर. इनटू माय वाइल बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज दो इट वेयर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड एंड सूथ मी होली एंड सेव्ड मी. अ लॉर्ड ऑफ ग्रेस, ओ जेम मोस्ट प्योर, sorrow and birth and death of illusion you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you and never can I be parted from you. How does the poet describe his relationship with the deity? Okay, this is a composition of मानिक व सागर. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मानिक व सागर की एक रचना है. ओके, ये किसकी रचना है? मानिक व सागर की. ओके, तो वे क्या कहते हैं? इनटू माई वाइल बॉडी ऑफ फ्लैश. ठीक है, तो वाइल बॉडी मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में. ठीक है, यू केम एज दो इट वेयर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड एंड सूटेड मी होली एंड सेव्ड मी. ओके, मेरे हाड़ मांस के, हड्डी और मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए हो जैसे यहाँ कोई सोने का मंदिर हो. टेम्पल ऑफ गोल्ड, यू केम एज दो इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड एंड सूदेड मी होली एंड सेव्ड मी. और मेरे कृपालु और
सेव्ड मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस और जेम मोस्ट प्योर। तो वह कहते हैं मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुम मुझे सांत्वना देकर मुझे तुमने बचा लिया। ओके, तो मेरे हार्ड मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। ओके, sorrow and birth and death and illusion you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you and never can I be parted from you. Okay, तुमने मेरा दुख, तो ये क्या कहते हैं, तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, ओ ब्लेस, ओ ब्रेस, ए हे ब्रह्मानंद, ओ लाइट, हे प्रकाशमय, आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू, मैंने तुम में शरण ली है। एंड नेवर कैन आई बी पार्टेड फ्रॉम यू, और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विथ हिज डेटी, कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध को कैसा वर्णित किया गया है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर एक फिगर है, अ ब्रॉन्ज इमेज ऑफ माणिक्य सागर। ठीक है, ये एक ब्रॉन्ज इमेज है, एक कांस्य की मूर्ति है जो माणिक्य सागर के रूप में बनाई गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, फिलॉसफी एंड भक्ति। फिलॉसफी मीन्स होता है स्टूडेंट्स दर्शन शास्त्र, ठीक है, या दर्शन एंड भक्ति। ठीक है, फिलॉसफी एंड भक्ति अब हम पढ़ेंगे। शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर, ठीक है, शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर फिलोसोफर ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो शंकरा कौन थे, बहुत ही सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न इन केरला इन द 8th century. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and supreme God, which is the ultimate reality. He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or Maya, and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. Okay, तो हम पढ़ेंगे फिलोसोफर एंड भक्ति। तो क्या था, शंकरा जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ इंडिया के थे, वॉज बॉर्न इन केरला इन द 8th century। ठीक है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. Okay, तो वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। ओके, He taught, उन्होंने सिखाया, that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes। ठीक है, तो उन्होंने यह बताया, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण, ठीक है, वह क्या है, निर्गुण है और निराकार हैं, फॉर्मलेस हैं, एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स और वे निर्गुण हैं। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया एंड प्रीज्ड रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन सैल्वेशन। ऑलराइट, तो शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना। ठीक है, क्या
क्या माना उन्होंने, मिथ्या या हम कह सकते हैं माया जाल, मोह जाल इसको माना, और संसार का परित्याग करके संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और सैल्वेशन प्राप्त करने, ठीक है, और किसको प्राप्त करने, अटेन सैल्वेशन, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ओके, रामानुजा born in Tamil Nadu in the 11th century was deeply influenced by the Alvaras. According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. Vishnu, in his grace, helps the devotee to attain the bliss of union with him. He propounded the doctrine, okay, of Visishtadvait, okay, of Visishtva Advait, or qualified oneness, in that the soul, even when united with the Supreme God, remained distinct. Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. Okay, Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. ठीक है, तो रामानुज जो थे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। ओके, एंड वॉच डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स, ठीक है, और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वॉच थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु, ठीक है, और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विथ हिम। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टद्वैत और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्कनेक्ट, ठीक है, तो रामानुज ने विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। Okay, Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, बसवन्नास वीर सैववाद, ओके, वीर सैविज्म, ओके, बसवन्ना वीर सैविज्म, तो इसे हम बोलेंगे बसवन्ना का, ठीक है, किसका, बसवन्ना का वीर शैववाद। ओके, वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीर शैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवन्ना एंड हिज companions like Allama Prabhu and Akka Mahadevi. This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Veer Saivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. Okay, they were also against all forms of rituals and idol worship. तो हम पढ़ेंगे बसवन्ना का वीर शैववाद। ओके, सो वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीर शैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवन्ना एंड हिज कंपेनियंस लाइक अल्लामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। ओके, तो इसके परिणाम स्वरूप स्टूडेंट्स जो प्रतिक्रिया हुई थी कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच जो संबंध थे, तो इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखाई दे जा सकती है। ओके, दिस मूवमेंट बिगिन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी, और यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ओके,
The Veer Saivas argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. Okay, the Veer Saiva argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. ठीक है, तो वीर सैवा ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए. दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप. इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे. ओके, try and find out more about the ideas of शंकरा of रामानुजा. शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करिए. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. दिस इज वेर वीर सैवा वाचनास. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वीर सैवों के क्या वचन थे. ठीक है, तो वीर सैवा वचनास. दीज आर वचनास और शेइंग एट्रीब्यूट टू बासवन्ना. द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा. What shall I, a poor man, do? My legs are pillars, the body the shrine, the head of a cupola of gold. Listen, O Lord of the meeting rivers, things standing shall fall, but the moving ever shall stay. Okay, so the rich will make temples for Shiva. Rich means धनवान लोग. विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा. शिव के लिए मंदिर बनाते हैं. धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं. व्हाट शैल आई, अ पुअर मैन, डू. तो वे कहते हैं कि मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा शिव के लिए. माई लेग्स आर पिलर्स. तो वे कहते हैं कि मेरी जो टांगे हैं वो खम्बे हैं. द बॉडी द श्रीन. शरीर मेरा तीर्थ है. द हेड ऑफ अ कपोला. सिर उसकी छतरी है. ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई. लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स. जरा सुनो नदी संगम के प्रभु. ठीक है, नदी मीटिंग संगम के प्रभु, जरा सुनो. थिंग्स स्टैंड शैल फॉल. खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी. बट द मूविंग एवर शैल स्टे. लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी. ठीक है, तो कितना सुंदर यहाँ पर ईश्वर से प्रेम को दर्शाया गया है. ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्पल दैट बसवन्ना इज़ ऑफरिंग टू गॉड. बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है. तो ये कौन सा मंदिर है. एक गरीब व्यक्ति का शरीर ही उसके प्रभु का क्या है, मंदिर है. ओके, नाउ this side students, first we will read विठल टेम्पल. दैट इज विठल टेम्पल यहाँ पर बनाया गया है. दैट इज पांधरपुर. ओके, द वैष्णवा पोएट सेंट. ओके, द वैष्णवा पोएट सेंट ऑफ महाराष्ट्र सच एज जानेश्वर, नामादेव, एकनाथ एंड तुकाराम वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विठल. डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठल gave rise to the Varkari sect, which lay emphasis on an annual pilgrimage to Pandharpur. The cult of Vitthal emerged as powerful mode of devotion and was very popular amongst the people. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के जो ज्ञानेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठल के उपासक थे. भगवान विठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है और विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में वह काफ़ी क्या हुआ, लोकप्रिय रहा. ओके, वॉच वेरी पॉपुलर अमंग अस द पीपल, और यह लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. ओके, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के संत के बारे में. From the 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people.
The most important among them were Jnaneshwar, Namdev, Eknath, and Tukaram, as well as women like Sakhubai and the family of Chokhan Mela, who belonged to the untouchable Mahar caste. This regional tradition of bhakti focused on the Vitthal, a form of Vishnu, temple in Pandharpur, as well as on the notions of a personal god residing in the hearts of all people. Okay, the saint of Maharashtra. तो फ्रॉम द 13 टू द 17th सेंचुरी, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र सॉ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स. ठीक है, तो महाराष्ट्र ने अनेकानेक संत कवि, महाराष्ट्र में क्या हुए, अनेकों संत कवि हुए. ठीक है, जिनका whose songs in simple मराठी continue to inspire people, जिनके जो मराठी भाषा में सरल लिखे गीत थे वे आज भी सभी को इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं. ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर ज्ञानेश्वर. ठीक है, इसे ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर हम कह सकते हैं, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला हु बिलोंग्ड टू द अनटचेबल्स महार कास्ट. ओके, तो स्टूडेंट्स उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, तथा स्त्रियों में कौन थी, और स्त्रियों में वुमेन्स लाइक सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखन मेला. सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार था, वो बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट, जो कि अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति के थे. दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, टेम्पल इन पंढरपुर, एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल. ओके, तो भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल, जो कि विष्णु का एक रूप है, पर और जन मन के हृदय में, सभी लोगों के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था. ओके, These saint poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety, and social differences based on birth. In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person while humbly serving fellow human beings in need. A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. Okay. So these saint poets rejected all forms of ritualism. ठीक है, तो इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, ठीक है, रिचुअलिज्म मीन्स कर्मकांड, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ. ऑलराइट, तो इन सभी संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों तथा जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया. ओके, सोशल डिफरेंसेस का इन्होंने विरोध किया. इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रेनंसिएशन एंड प्रेफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज, अर्निंग देयर लिवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बीइंग्स इन नीड. ओके, यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक उन्होंने क्या किया, पसंद किया. अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन. ओके, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने पर होती है. ठीक है, बांटने पर लेना है. एंड एज द फेमस गुजराती सेंट नरसी मेहता सेड, और इस प्रकार एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ. जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसी मेहता ने कहा, दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स. ठीक है, तो नरसिंह मेहता ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि
दे आर वैष्णवास, वैष्णव तो वे होते हैं हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। ठीक है, तो इसी का जो कन्वर्जन है, जो ट्रांसलेशन है स्टूडेंट्स, तो उसे क्या बोला जाता है, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जान रे। इट मीन्स दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। वैष्णव जन उन्हीं को कहा जाता है जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, है ना। तो इसमें इसे किसने गाया है, इसको कहा था गुजराती संत, सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता। और इस भजन को स्टूडेंट्स हम लोग स्कूल में, अपने घर पे, सार्वजनिक स्थलों में हम इसे प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इस भजन को हम सुनते हैं। स्पेशली जो हमारा गांधी जयंती का दिन होता है 2 अक्टूबर को, तो उस दिन तो ये भजन हर जगह हमें सुनाई देता है, क्योंकि ये गांधी जी का फेवरेट भजन था। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, today class is over students. Tomorrow I will be back with video number 3 of this chapter. All right students, so take care students. Thank you very much. Have a nice day.